Hello everyone. So today is the first lecture of this channel Kirti's classes और आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं हैंड एनाटॉमी से मैं स्टार्ट करने वाली हूँ। तो अब आप लोग ये सोच सकते हैं कि इतना सारा वास्ट सिलेबस है फिजियोथेरेपी में, इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, व्हाई आई एम स्टार्टिंग विद द हैंड। तो हैंड जो है ये एक ऐसा जॉइंट है जो कि सुबह से लेके रात तक हमारे हर काम करता है और सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबल है, सबसे ज्यादा एक्टिव जॉइंट है। अगर आप सुबह की एक्टिविटीज से देखिए, आपका सुबह उठ के ब्रश करने से लेके आपका ईटिंग, योर ड्रेसिंग, योर सेल्फ हाइजीन, एवरीथिंग, जितने भी स्किल्ड मूवमेंट, सब कुछ क्या कर रहा है, हमारा हाथ ही कर रहा है। तो हाथ तो बहुत ही जरूरी है। इसीलिए आपने मूवी में सुना होगा कि गब्बर ने भी ठाकुर से उसके हाथ मांग लिए थे, क्योंकि उसे डाउट था कि अगर ठाकुर के पास हाथ रहे तो कुछ ना कुछ उसकी प्रॉब्लम हो सकती है। तो हमें अपने हाथ किसी को भी नहीं देने हैं, अपने हाथों का बहुत ध्यान रखना है और उसको थोड़ा पढ़ लेते हैं। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस दी कार्पल बोन्स। तो जो रिस्ट जॉइंट होता है इसको हम बोलते हैं कार्पस। कार्पस जो वर्ड है, दिस इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम लैटिन एंड ग्रीक। लैटिन का वर्ड है कार्पस और जो हमारा ग्रीक का वर्ड है वो है कॉर्पोस। दोनों का मतलब होता है रिस्ट। टोटल अगर हम हाथ में, अपने हैंड में बोन्स की बात करते हैं तो वी हैव 2 rows ऑफ कार्पल बोन्स। हर रो के अंदर 4 बोन्स होती है, मतलब टोटल 8 बोन्स। उसके बाद वी हैव दी मेटाकार्पल्स, 5 मेटाकार्पल्स। देन आफ्टर दैट वी हैव द फेरेंजेस। तो खाली आप थंब को छोड़ दीजिए, उसके बाद जितनी भी हमारी फिंगर्स हैं उसमें 3 फैलेंजेस होते हैं, दिस द प्रॉक्सिमल, मिडल एंड द डिस्टल। लेकिन थंब में हमारे पास सिर्फ प्रॉक्सिमल और डिस्टल फैलेंज होता है। तो अगर हम टोटल इनको ऐड करते हैं तो हमारे हाथ में 27 बोन्स होती हैं। तो कार्पल बोन्स की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास 2 रो हैं, वन इज द प्रॉक्सिमल रो एंड देन सेकंड वन इज द डिस्टल रो। प्रॉक्सिमल मतलब पास एंड डिस्टल मतलब दूर। अब कुछ लोगों को ये भी बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कि हम कहाँ से काउंटिंग करना शुरू करें, कि हम लेटरल साइड से, थंब की साइड से काउंट करें या फिर हम लिटिल फिंगर की तरफ से काउंट करें। तो बड़ा इजी है। अगर आप किसी को लाइक करते हैं, आप किसी को मोटिवेट करते हैं तो हम क्या करते हैं, वी गिव थम्स अप। थम्स अप मतलब नंबर 1 थिंग। तो हमें कहाँ से स्टार्ट करना है, थंब साइड से स्टार्ट करना है एंड विल स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम आवर थंब साइड। तो हम जब बोन्स को काउंट करेंगे प्रॉक्सिमल रो में तो वी स्टार्ट विद स्कैफॉइड, ल्यूनेट, ट्राइक्विट्रल एंड पिसिफॉर्म। Then coming on to the distal row, we have trapezium, trapezoid, capitate and hamate। तो ये हमारे पास दोनों रोज की टोटल 8 बोन्स हो गई। स्कैफॉइड जो है उसको बोला जाता है कि ये एक बोट शेप बोन है, लेकिन अगर हम उसको ऐसे फ्रंट व्यू में देखेंगे तो वो बोट शेप अपीयर नहीं होती। अगर हम उसको बिल्कुल अलग करके बोन को देखें, थोड़ा सा टर्न करके देखते हैं, तब वो हमें एक बोट शेप का अपीयरेंस देती है। सेकेंड बोन जो है हमारा प्रॉक्सिमल रो में वो है ल्यूनेट। ल्यूनेट का मतलब होता है मून। तो ये जो ल्यूनेट बोन है, दिस अपीयर्स लाइक अ हाफ मून, तो इसका नाम है ल्यूनेट। देन थर्ड इज द ट्राइक्विट्रल। ट्राइक्विट्रल एक ट्रायंगुलर टाइप की बोन है। एंड द लास्ट वन इन द प्रॉक्सिमल रो इज द पिसिफॉर्म। बहुत छोटी सी पी शेप्ड, एक बिल्कुल मटर के दाने जैसी ये बोन होती है, इसको हम बोलते हैं पिसिफॉर्म। देन कमिंग ऑन टू द डिस्टल रो। डिस्टल रो में है हमारे पास ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम मतलब होता है स्क्वायर, टेबल शेप। तो अगर आप इस बोन को देखोगे तो ये एक स्क्वायर शेप बोन है। देन नेक्स्ट इज द ट्रेपीजॉइड, दिस इज अगेन अ स्क्वायर बोन। देन कैपिटेट। कैपिटेट जो होती है वो सबसे बड़ी बोन है, हमारी कार्पल बोन्स में जो सबसे बड़ी बोन है वो है कैपिटेट। एंड द लास्ट वन इन द डिस्टल रो इज द हैमेट। हैमेट में एक हुक होता है, प्रोजेक्शन होता है, जिसको हम हुक ऑफ हैमेट बोलते हैं। तो ये टोटल हमारे पास 8 बोन्स हो गए, कार्पल बोन्स। अब हमें एक क्वेश्चन होता है कि हम इसे याद कैसे करें, याद नहीं हो पा रहा। तो आप कोई भी निमोनिक बना सकते हैं जो आपको सुटेबल रखता है। जैसे बहुत कॉमनली यूज है वो है शी लुक्स टू प्रिटी, ट्राई टू कैच हर। अब ये तो एक बड़ा फेमस सा निमोनिक है, आप अपना कोई भी निमोनिक बना सकते हैं। मतलब हम उसे कैसे याद कर सकते हैं, हम भूले ना। हमने तो ये वाला निमोनिक नहीं याद किया था, हम तो पढ़ते थे स्नेह लता टिंडे पका तेरे टिंडे कच्चे हैं, क्योंकि टिंडा एक ऐसी सब्जी है जो किसी को पसंद नहीं होती, लेकिन ऐसे जब निमोनिक के साथ ऐड किया गया तो सबको ध्यान रहता था।
बाकी इट्स ऑल योर विश कि आप उसको कैसे पढ़ना चाहते हैं। तो अगर हम शी लुक्स टू प्रिटी से स्टार्ट करते हैं, तो शी इज द स्केफॉइड, लुक्स इज ल्यूनेट, टू इज ट्राइक्विट्रल, प्रिटी इज पिसिफॉर्म। नाउ कमिंग ऑन टू द डिस्टल रो, ट्राई टू कैच हर। ट्राई टू कैच हर मीन्स ट्रेपीजियम, ट्रेपीजॉइड, कैपिटेट एंड हैमेट। तो हमारे ये हो गई प्रॉक्सिमल एंड द डिस्टल रो। अब कुछ स्टूडेंट्स को एक ये कंफ्यूजन जरूर हो जाता है कि ये ट्राइक्विट्रल जो है ये प्रॉक्सिमल में है या ट्रेपीजियम प्रॉक्सिमल रो में है। तो इसको भी याद करना बड़ा इजी है। आपको क्या करना है, देखो आप डिस्टल रो में देखो ट्रेपीजियम एंड ट्रेपीजॉइड, दोनों की अगर आप स्पेलिंग देखेंगे ना TRAPEZ, वहां तक दोनों ही कॉमन है। तो ट्रेपीजियम एंड ट्रेपीजॉइड एक के बाद एक है और ये हमारी डिस्टल रो में है। जो ट्राइक्विट्रल है ये अलग स्पेलिंग है, ये हमारी प्रॉक्सिमल रो में है। तो ये हो गई हमारी चारों बोन्स हर रो की और उनका निबोनिक। नाउ कमिंग ऑन टू द ऑसिफिकेशन। सारी जो कार्पल बोन्स होती हैं इनका ऑसिफिकेशन एंडोकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन है। एंडोकॉन्ड्रल मतलब कि ये कार्टिलेज के अंदर ही डेवलप होती हैं और जो इनके ऑसिफिकेशन सेंटर्स डेवलप होते हैं वो बर्थ के बाद डेवलप होते हैं। सबसे पहले जो बोन ऑसिफाई होती है वो होती है कैपिटेट, और कैपिटेट ही सबसे बड़ी कार्पल बोन है। और जो सबसे लास्ट में ऑसिफाई होती है वो हमारी बोन है पिसिफॉर्म, जो हमारी सबसे छोटी कार्पल बोन है। तो ऑसिफिकेशन सेंटर के बाद अब हम इसकी प्लेसमेंट देख लेते हैं। देखो आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, हमें ऐसे डॉर्सल साइड से नहीं काउंट कर रहे हैं। आप जब भी कार्पल बोन्स को देखोगे, पुट योर पाम फेसिंग यू एंड यू स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम योर थंब टू द लिटिल फिंगर। तो स्केफॉइड, ल्यूनेट, ट्राइक्विट्रल एंड पिसिफॉर्म, ट्रेपीजियम, ट्रेपीजॉइड, कैपिटेट एंड हैमेट। अब इसका जो रोल है ना रिस्ट जॉइंट का, क्या रोल है कि ये हमारे फोर आर्म को हमारे हैंड के साथ कनेक्ट करता है और इसी की वजह से हैंड जो है जितने भी फ्लेक्सिबल मूवमेंट्स कर पाता है, बहुत ही स्पेसिफिक माइन्यूट जो मूवमेंट्स हैं, हम राइटिंग करते हैं, हम नीडल करते हैं, हम निटिंग करते हैं और पेंटिंग करते हैं और ना जाने कितने ही बड़े स्पेसिफिक से फाइन मूवमेंट्स हैं। तो वो सब की पॉसिबिलिटी तभी है जबकि हमारा रिस्ट जॉइंट सही है। और रिस्ट जॉइंट में जितनी भी कार्पल बोन्स हैं उनके बीच में, कार्पल बोन्स के बीच में भी मूवमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं इंटरकार्पल मूवमेंट्स। लेकिन अगर हम प्रॉक्सिमल रो और डिस्टल रो को कंपेयर करते हैं, प्रॉक्सिमल रो कंपैरेटिवली ज्यादा मोबाइल होती है, लेकिन जो डिस्टल रो है वो कंपैरेटिवली रिजिड है। उसका रिजिड होने का कारण क्या है, क्योंकि ये आगे जाके मेटाकार्पल्स के साथ अटैच्ड है, तो उसके साथ अटैचमेंट की वजह से उसमें मोबिलिटी थोड़ी सी कम है। तो ये हो गया ऑसिफिकेशन, कार्पल बोन्स, उनके निबोनिक। अब एक चीज और देखते हैं कि ये जो प्लेसमेंट है बोन्स का, ये कोई फ्लैट प्लेसमेंट नहीं है। अगर आप अपने पाम को ऐसे प्लेस करके देखोगे तो यू विल सी दैट देयर इज एन आर्च। तो ये जो आर्च है उसका रीजन क्या है, जो कार्पल बोन्स हैं दे आर कैप लाइक इन दैट मैनर कि ये एक हमें आर्च का फॉर्मेशन करते हैं, इस तरह से आर्च का फॉर्मेशन करते हैं और उसके ऊपर से, उस आर्च के ऊपर से फ्लेक्सर रेटिनाकुलम पास करता है, ऊपर कवर करता है। तो एक तरीके से ये इसने एक टनल बना दिया जिसको हम बोलते हैं कार्पल टनल। क्लिनिकल जब हम रेलेवेंस पढ़ेंगे तो उसमें एक कंडीशन आती है कार्पल टनल सिंड्रोम, विच इज वेरी वेरी कॉमनली सीन और आजकल तो बहुत ही ज्यादा हो रहा है क्योंकि हम लोगों का सबका डेस्क जॉब बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो कार्पल टनल जो है दिस इज फॉर्म्ड बाय द कार्पल बोन्स एंड इट्स कवर्ड विद द फ्लेक्सर रेटिनाकुलम। सो ये हमारे हो गए कार्पल बोन्स। बायोमैकेनिकली और क्लिनिकली हम रिस्ट को 3 लॉन्गिट्यूडनल कॉलम्स में डिवाइड कर सकते हैं। सो द मोस्ट लेटरल वन इज द रेडियल स्केफॉइड कॉलम। और अगर हम इस रेडियल स्केफॉइड कॉलम में हम बोन्स को देखेंगे तो यहाँ सबसे बहुत प्रॉक्सिमल पार्ट में है रेडियस, रेडियस के बाद है स्केफॉइड, और जब हम डिस्टल रो में जाते हैं तो डिस्टल रो में है हमारे पास ट्रेपीजियम और ट्रेपीजॉइड। देन कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट कॉलम, इसको हम बोलते हैं दिस सेकेंड वन कॉलम इज कॉल्ड द सेंट्रल कॉलम, या फिर हम इसको कैपिटेट भी बोलते हैं। तो यहाँ पर जो बोन्स होती हैं वो है ल्यूनेट एंड कैपिटेट। देन द लास्ट वन दिस इज द अल्नर कॉलम, या इसको हम बोलते हैं अल्नर ट्राइक्विट्रल कॉलम। तो यहाँ पर अल्ना होता है एंड देन ट्राइक्विट्रल होता है, बट इनका एज सच कोई डायरेक्ट अटैचमेंट नहीं होता, बीच में एक गैप होता है। तो अगर हम रिस्ट जॉइंट की बात करते हैं तो यहाँ पर जो डिस्टल एंड ऑफ रेडियस है दिस इज अटैच्ड विद द
this scaphoid, lunate, but as such no direct contact with the triquetral. So this is all about the carpal bones. We'll discuss more about in the coming videos. Thank you so